महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। महकमा खुराक पंजाब ने तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुसूबाई और बैनुज़िलई नकल व हरकत की इजाज़त है। पॉलिसी के मुताबिक गंदम की नकल व अमल की मुकम्मल इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के किसानों से 10,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद चुकी है। पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने के लिए मज़ीद 20 अरब रुपए जारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 6 लाख मेट्रिक टन है। पहले मरहले में 3 लाख मेट्रिक टन खरीद रहे हैं। किर्गिस्तान में तलबा पर तशद्दुद के वाक़े में किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई। जुमे की रात के बाद से अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। 3 कमर्शियल परवाज़ों के ज़रिए आज 540 तलबा को वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक हमलों में ज़ख्मी होने वाले 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद को सज़ा के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि अफसोस एक जमात की जानिब से पाकिस्तानी तलबा की हलाकतों और पाकिस्तानी तालिबात के साथ ज़्यादती की झूठी खबरें फैलाई गईं। किर्गिस्तान में हालात मामूल पर आ चुके हैं। बिश्केक में फंसे खौफजदा पाकिस्तानी तलबा ने शिकवा किया है कि हुकूमत की जानिब से वापसी के लिए कोई राबता नहीं किया गया। वो खुद टिकट खरीदने और वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। जियो से गुफ्तगू करते हुए तलबा का कहना था कि वो महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के गश्त के बायस कुछ इलाकों में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन मकामी दुकानदार गैर मुल्की तलबा को सामान फ़रोख्त नहीं कर रहे। तलबा ने खदशा जाहिर किया है कि वापसी की सूरत में उनकी डिग्री भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। नून लीग के मुखालिफिन मुल्क के भी मुखालिफ हैं। नई हुकूमत के पहले 3 माह में मईशत सांस लेना शुरू हो गई है, लेकिन ये नहीं चाहते कि मईशत बहाल हो। मुल्क में तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले इक़्तिदार के लिए कुछ भी पेशकश करने को तैयार हैं। इन्होंने जो लूटमार की है इसका एहतसाब हो रहा है। कराची में 2 रोज़ कबल स्विमिंग पूल में नौजवान की मौत कैसे वाक़ हुई? पुलिस का कहना है कि स्विमिंग पूल में मौजूद लोगों ने नौजवान को बाहर निकाला, सांस बहाल करने की कोशिश की, लेकिन नौजवान दम तोड़ चुका था। लवाहिकीन का कानूनी कार्रवाई से इनकार। मैयत आबाई इलाके बदीन ले गए। नौजवान पेशेमाम का बेटा था। गजा के इलाके रफा में हमास और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। 2 इसराइली फौजी मारे गए, 4 जख्मी। इसराइली फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। जमात इस्लामी के तहत पेशावर में गजा मार्च आज हो रहा है। पिंडाल सज गया, तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मार्च की क़यादत और खिताब करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि गजा मार्च खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का बड़ा मार्च होगा। आज़मीन हज के इब्तदाई काफ़िले 8 रोज़ मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा पहुँचना शुरू। अब तक 22,696 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हज इंतज़ामात की निगरानी के लिए मक्का मुकर्रमा में मौजूद। लाहौर के इलाके नजफ कॉलोनी में डाकुओं ने एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। डकैती में मज़ाहमत पर बेटा शदीद जख्मी। बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शुएब वालिद के लिए मनी चेंजर से रियाल ला रहा था। घर की दहलीज पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर नौजवान को टांग में गोली मारी गई। शुएब के वालिद घर से बाहर आए तो डाकुओं ने उन पर भी गोली चला दी। मकतूल फारूक को हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होना था।
लाहौर की सेशन अदालत के गेट पर पुलिस और वकील के दरमियान झगड़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकारों और वकील के माबैन गुज़श्ता रात 9 बजे अदालत के अहाते में दाखिल होने पर झगड़ा हुआ था। इस्लामपुरा पुलिस ने हेड कांस्टेबल शहबाज और कांस्टेबल वकास के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मीरपुर बार काउंसिल ने मुजाहरों के दौरान जाबाग सब इंस्पेक्टर अदनान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 22 मई तक की डेडलाइन दे दी। कहा पुलिस हक़ाइक़ को मस्क करके बुकला के खिलाफ केस बना रही है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि अदनान शहीद कत्ल में नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। मजीद गिरफ्तारियां की जा रही हैं। केस से मुताल्लिक़ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची के इलाके बल्दिया में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। लियारी गैंगवॉर के इंतहाई मतलूब कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुल्जिम का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात की सप्लाई, भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग, इग़वा बराए तावान, डकैती और दीगर जराइम में मुलव्वस होने का एतराफ़। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में ड्रोन हमले की इत्तलात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबे में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। एक घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ था जिसमें कुछ लोग जाँ बहक हुए थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने लाहौर से 2 लावारिस बच्चों को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक दोनों बच्चों को मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में थाना शादरा पुलिस ने पकड़ा था। फैमिली ट्रेसिंग टीम बच्चों के वालिदैन को तलाश कर रही है। चोरी की आदत छुड़वाने के लिए बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्का N148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। उनका मुकाबला PTI हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ से है। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन, बैनुल अक़वामी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनीज़ के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती है। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इश्तराक कार को फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरीर एक्सप्रेस में कुरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन, BRT पर ब्रीफिंग ली। मरीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO की मअतली के अहकाम जारी कर दिए। कहा कि कुरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूरजहां और राशिद बिनास रोड की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गार्डन टाउन के 24 घंटे खुले रहने वाले पासपोर्ट ऑफिस आमद। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मसाइल पूछे। डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को मसाइल फौरी हल करने के लिए हिदायत दी। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सफारतकार और ताजिरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगो का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर उसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर हेम्स का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा इससे नई जर्मनी की कंपनीज़ को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है।
भारत के लॉ कॉलेज के मुस्लिम प्रिंसिपल के खिलाफ 1.5 साल बाद हिंदू मुखालिफ और मुल्क दुश्मन होने के इल्जाम गलत साबित हो गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इल्जाम गैर मुनासिब करार देकर मुकदमा खारिज कर दिया। इंदौर के डॉक्टर इनामुर रहमान पर बीजेपी के तलबा विंग ने तासुब जैसे संगीन इल्जाम आयद किए थे। इल्जाम पर मुस्लिम प्रिंसिपल से हुकूमत ने ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया था। तलबा विंग के एहतजाज के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ नमाज पढ़ने, लाइब्रेरी में भारत मुखालिफ किताब रखने और मुसलमान असातिज़ा भर्ती करने जैसे इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। भारतीय रियासत तमिलनाडु में शदीद बारिशें। तमिलनाडु की आबशार पर तफरी के लिए आए अफराद सैलाबी रैली की जद में आ गए। शदीद बारिश के बायस पहाड़ से गिरने वाले पानी के तेज बहाव से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जाने बचाने के लिए भागे। 17 साल लड़का सैलाबी रैली में बहकर हलाक हो गया। तमिलनाडु के इलाकों में आज भी तेज बारिशों की पेश गोई। शहरियों को आबशारों, दरियाओं और झीलों के करीब न जाने की हिदायत। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। होम टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। T20 सीरीज के बाद दोनों टीम्स के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। और कराची में बैनुल-अक़वामी हाफ मैराथन 1 रन का इनेकाद 2 दरिया पर किया गया। प्रोफेशनल रनर्स के साथ साथ बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। ये मैराथन दुनिया के 105 शहरों में बैक वक्त मुनक्किद की गई।